क्या आप जेई एस्पिरेंट 2025 आप जेई मेंस एंट्रेंस एग्जाम 2025 में देना चाहते हैं? तो गाइस आई होप कि कई सारे बच्चे जो गाइस जेई मेंस का फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया होगा सेशन 1 का, और कुछ बच्चे नहीं किए होंगे। तो गाइस दोनों ही बच्चे इस वीडियो को कंप्लीटली देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो आपके माइंड में कंफ्यूजन आ रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके, राइट? कि इस बार जो है गाइस फॉर्म में जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर मांगा जा रहा है बच्चों से। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने कब अप्लाई किया तो उसका डेट मांगा जा रहा है, और कौन सी अथॉरिटी ने गाइस इसको जो है आपको इशू करके दिया उसका नाम भी मांगा जा रहा है। तो इससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे कि क्या इसका सोल्यूशन है, मुझे अभी फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, ये सारा कुछ बताऊंगा। तो चलिए पहले हम तो नोटिफिकेशन देख लेते हैं इसकी फॉर्म की, और सारे इंस्ट्रक्शन पहले देख लेते हैं। उसके बाद में गाइस हम कैटेगरी सर्टिफिकेट पे भी आएंगे। और गाइस मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करने के बारे में भी बताऊंगा कि आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हो, राइट? तो चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं गाइस इसकी नोटिफिकेशन की। गाइस ये नोटिफिकेशन आई हुई थी जो कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हुआ है 20 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है गाइस, और 22 नवंबर लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। तो आपके पास में अभी तो इनफ टाइम है, आप सोच समझ के फॉर्म फिल करना, खास करके सर्टिफिकेट वगैरह को लेके। अगर अभी तक आपको लग रहा है कि इसके बीच में आपकी अगर नहीं बनी हुई है, बन जाएगी, तो बनने के बाद में फिर अप्लाई करना आप, राइट? थोड़ा वेट कर लो। उसके बाद में गाइस इसकी एग्जाम जो होगी गाइस 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में होगी इसका शेड्यूल एग्जाम। और आपको एडमिट कार्ड जो गाइस एग्जाम शेड्यूल होने से 3 दिन पहले मिलेगा, और एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग आपका सीटी वगैरह जो रेफरेंस में आप डालोगे फॉर्म फिल करने के टाइम पे, उसके अकॉर्डिंग 3 दिन पहले आपको पता चलेगा। अराउंड 13 लैंग्वेजेस में इसका इस बार एग्जाम होगा, जो कि गाइस इंग्लिश है, हिंदी, आसामीज, बंगाली, गुजराती, उसके साथ में कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिलनाडु, इन सभी लैंग्वेजेस में, इवन उर्दू में भी ऑप्शंस आपके पास में होता है। तो इन सभी लैंग्वेजेस में इसका जो गाइस एग्जाम होगा इस बार, राइट? और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि यार अगर आप ड्रॉपर हैं, सेकंड ड्रॉपर हैं, तो आपके लिए खुशखबरी भी है कि आप सबको पता है इस बार जो गाइस एक नोटिफिकेशन आई हुई है कि इस बार से आप 3 बार जेई एडवांस का एग्जाम दे पाएंगे। तो सेकंड ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए भी खुशी की बात है। आप लोग को बहुत बहुत मुबारक कि आप लोग इस बार जेई एडवांस दे पाएंगे, और आई होप आप सब लोग आईआईटी पहुंचे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं गाइस कुछ इसका सिलेबस का इंस्ट्रक्शन। तो देखो यार, एक और नोटिफिकेशन आई थी कुछ दिन पहले, आपको पता होगा कि 2019 के फॉर्मेट पे, जो 2019 से पहले होती थी जेईई मेंस एंट्रेंस एग्जाम, उसके फॉर्मेट पे एग्जाम होने वाली है। जो कि सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस होते थे ज्यादा, उसमें कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आपको आंसर करना होता है। लेकिन इस बार आपको 5-5 क्वेश्चन फिजिक्स में, 5-5 केमिस्ट्री में मिलेगा, 5 मैथमेटिक्स में मिलेगा। उन सभी का आपको आंसर लिखना है, राइट? उसके बाद में गाइस एमसीक्यू आपको 60 क्वेश्चन के आसपास में मिलेगा देखने को, और टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे, राइट? फिजिक्स से 20, मैथमेटिक्स से 20 एंड केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये रहा कुछ आपका सर्टिफिकेट से रिलेटेड। एंड अब हम लोग पहले बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट का, कैटेगरी सर्टिफिकेट का। उसके बाद में फिर हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म का बताएंगे। तो देखो यार, जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं आप, तो गाइस बहुत सारे बच्चों के पास में स्टेट लेवल का होता है सर्टिफिकेट, और किसी के पास में सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होता है। तो सेंट्रल लेवल ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आपका ऑल ओवर इंडिया में मान्यता होगी। लेकिन स्टेट लेवल दोगे तो आपके ही स्टेट पे उसका वैल्यू होता है, अदरवाइज फिर आप जनरल कैटेगरी में चले जाओगे। तो ये चीज रहता है। दूसरी चीज आपको मैं एक और चीज बता देता हूँ, 2024 से पहले जो काउंसलिंग होती थी, इवन 2024 में जो जोसा काउंसलिंग हुई है, उसमें जो सर्टिफिकेट मांगा गया है अराउंड 1 अप्रैल से 1 अप्रैल के बाद में इशू की हुई सर्टिफिकेट मांगी गई है, 1 अप्रैल 2024 के बाद में। वहीं पे गाइस अगर आप इस बार भी, आई होप आपको जो सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ेगा उसमें भी शायद 1 अप्रैल से लेके 2024-25 के बीच में मांगा जाएगा, जो कि ओबीसी और ओबीसी एनसीएल और उसके बाद में गाइस जनरल ईडब्ल्यूएस का जो होगा, राइट? तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि आपका जो गाइस कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर होगा वो सेम ही रहता है, कोई उसमें चेंजेस नहीं होगी, राइट? उसके बाद में अगर हम लोग एससी एसटी की बात करें तो यार मोस्टली बच्चों के पास में तो सेंट्रल लेवल का होता ही होता है, लेकिन स्टेट लेवल भी है आपके पास, तो फॉर्म फिल आप कर सकते हैं, राइट? नो इश्यूज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक और मैं बात बता दूं, अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया हुआ है, राइट, और आपके पास जो गाइस एक कुछ दिन का इनफ टाइम है, अगर आप थोड़ा सा, होता है ना कुछ लोग ये सारे काम करते हैं जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह बनाते हैं, उनको से अगर बात करके देखो, अगर जल्दी बन जाता है, 2-4 दिन के अंदर में बन जाएगा, तो बिल्कुल आप आराम से बना लो। फिर जो गाइस आप अपना जेईई मेंस का फॉर्म फिल करना, क्योंकि अभी 22 नवंबर तक इसकी डेट है। तो अभी भी करीब अराउंड मान लो ना 14-15 दिन का तो आपके पास में टाइम बचा हुआ है। तो गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म फिल करने की। गाइस आपको जो है सबसे पहले एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जो कि jeimenNTA.nic.in है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद में जो गाइस आपके पास में इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। आपको मैं बता दूं, अगर
अगर गाइस आपके पास में लैपटॉप है तो ही आप खुद से करो, मोबाइल में थोड़ा आपको इश्यूज का फेस करना पड़ेगा इस वेबसाइट को लेकर, क्योंकि अपलोडिंग वगैरह में दिक्कत आती है, लेकिन आप कर सकते हो वैसे। देखो उसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है, कैंडिडेट एक्टिविटी में आना है, यहाँ पे जेमेंस 2025 सेशन 1 है, इसमें आप क्लिक करोगे, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद कुछ आपके पास में इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। और गाइस अगर आप न्यूली रजिस्टर्ड है, ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन कभी नहीं करी एनटीए की वेबसाइट पे, तो आपको यहाँ पे आना है, न्यू रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद में जो गाइस आपको जो कैप्चा डालना है, कैप्चा डालने के बाद आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। एंड क्लिक करने के बाद आपके पास में ये कुछ इस तरह का एक कुछ इंटरफेस खुल के आएगा, जो कि आपको जो है गाइस पहले तो आपको ये सारा चीज पढ़ना है। ये एक इंस्ट्रक्शन है कैसे आप फॉर्म को फिल करोगे। सबसे पहला चीज तो हम लोग फीस वगैरह देख लेते। देखो अगर बीई बीटेक में आप करोगे, जेमेंस का अप्लाई करोगे गाइस, तो जनरल कैटेगरी के लिए मेल के लिए 1000 है, फीमेल के लिए 800 रुपीज है, ठीक है। वहीं पे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए गाइस मेल के लिए 900, फीमेल के लिए 800 है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वगैरह के लिए गाइस आपका जो 500 का लगेगा, मेल हो या फीमेल हो दोनों के लिए। उसके बाद में ये सारे थर्ड जेंडर के लिए 500 है। अब अगर आप दोनों फॉर्म एक साथ फिल करना चाहते हैं, बीआर का भी और बीई बीटेक का, तो गाइस उसमें मेल के लिए 200 रुपया, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, फीमेल के लिए 1600 रुपये और एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए गाइस 1000 रुपये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद में जो गाइस ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेगा, इसको आराम से आप पढ़ लीजिए। सबसे पहला चीज तो आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अनुसरण किए जाने वाली चरण, मतलब इसमें कुछ स्टेप आपको बताया गया कैसे कैसे आप करोगे, तो उसको जो है आराम से इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद बाय गाइस आपको अच्छे से पढ़ना है, डाउनलोडेड या कुछ भी करके यहाँ पे क्लिक करो, फिर क्लिक टू प्रोसीड करोगे गाइस, तो उसके बाद में आपके पास में ये इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी है। आप जो कैंडिडेट का नाम है गाइस 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालना। यहाँ पे आप कैंडिडेट का नाम डालोगे, उसके बाद में पिता का नाम डालोगे, कोशिश करोगे जो 10th के मार्कशीट पे है उसी के अकॉर्डिंग आपका आधार कार्ड भी होगा। आधार कार्ड में कुछ मिसमैच है तो उसको जो है गाइस आप सोल्व कर लो, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये कुछ आपके पास में इंटरफेस आएगा। इनको करने के बाद में गाइस यहाँ पे जो क्लिक करके जाओगे आगे, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, राइट। सो गाइस अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग रेगुलर बेसिस पे गाइस आपको गाइड करते हैं फॉर योर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंट्रेंस एग्जाम्स एंड लाइक आईआईटीज एनआईटीज के लिए, ट्रिपल आईटीज के लिए, और जेईई मेंस एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हम आपको सारे कुछ डिटेल्स में बताते रहेंगे इन फ्यूचर, जो भी आपको गाइड चाहिए होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।